पत्रकार बंधुओं का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। कल चुनाव आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एसआईआर कई राज्यों में करने का फैसला लिया और उसमें राजस्थान को भी शामिल किया है। एसआईआर वहां पर की जाएगी, ये नियम, ये कथन चुनाव आयोग का था कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव नहीं हो और जिन राज्यों में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं हो, वहां हम एसआईआर करेंगे। पहली बात तो यह है कि राजस्थान में पिछले तकरीबन 1 साल से चुनाव पेंडिंग है। नगर निकाय की 59 नगर पालिकाओं का नवंबर 2024 में कार्यकाल समाप्त हो गया था। हमारे पंचायती राज की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सब में प्रशासक लगाए जा चुके हैं। परिसीमन का खेल खेला जा रहा है। पहले बजट में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की राग छोड़ा गया, लेकिन आज तक न मीटिंग, न कोई सर्कुलर, न किसी तरीके की कोई बात, यानी केवल और केवल नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव को डिले करने के लिए ये राग हल्पाया गया। उसके बाद में परिसीमन की बात की गई, जबकि परिसीमन का नियम यह होता है कि जब चुनाव ड्यू होते हैं उससे 2 महीने पहले तक कोई भी उनको परिसीमन करना होता है तो वो कर लिया जाता है और आखिरी के 2 महीने में फिर वोटर लिस्ट और वार्डों का गठन, पंचायत राज के वार्डों का, पंचायत समितियों के वार्डों का गठन और फिर चुनाव कराया जाता है। यानी 5 साल पूरे होते होते उनको चुनाव करा लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात और परिसीमन के नाम पे अटका के रखा। परिसीमन का भी आप देख लीजिए कि इनका परिसीमन पंचायती राज का 4 जून को आखिरी डेट थी राज्य सरकार को निर्णय करने की, और नगर निकाय में 22/5 यानी 22 मई 2025 डेट थी। आज तक केवल नगर निकाय के वार्डों का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिख के नहीं दिया कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि हमारे नियमों में प्रावधान है कि राज्य सरकार की सलाह के ऊपर जब वो सहमति प्रदान करता है तभी हम चुनाव करवा सकते हैं, अन्यथा हम चुनाव नहीं करा सकते। फिर उसके बाद में ओबीसी आयोग का गठन किया गया, देरी से किया गया। 2022 का फैसला है। 2022 के फैसले को मैं समझता हूं अगस्त के अंदर इन्होंने ओबीसी आयोग बनाया, अगस्त 2025 को, जबकि चुनाव तो नवंबर 2024 में ड्यू हो गए थे और 3 महीने का कार्यकाल किया गया। आज की तारीख तक न गाड़ी है, न बजट है, न कार्मिक हैं, न कोई सर्वे की शुरुआत हुई है। राजनीतिक के अंदर जो ओबीसी का उनको प्रतिनिधित्व देना है उसके लिए जो सर्वे का कमीशन है, 1 इंच भी काम उन्होंने आज की तारीख तक शुरू नहीं किया। जब हमने बात करने की चेष्टा की तो वो कह रहे सर बजट नहीं दे रहे हैं और हमें मना कर दिया गया है राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा कि हम जब तक राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी आप किसी भी बीएलओ को आप इस सर्वे के लिए काम में नहीं ले सकते। मेरा कहने का मतलब है
कि वन स्टेट वन इलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं थी, केवल चुनाव टालने थे। परिसीमन जानबूझ के डिले करना था, चुनाव टालने थे। ओबीसी आयोग की देरी ना की गई और अभी भी उनको पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जा रहे, कार्मिक भी नहीं दिए जा रहे क्योंकि चुनाव टालना था। और अब एसआईआर की घोषणा राजस्थान की भाजपा सरकार ने कह करके करवाई है कि लिखित में दिया है कि हमारे यहां पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव इस वर्ष फरवरी से पहले नहीं हो रहे हैं। आप इसकी एसआईआर कर दीजिए, वरना चुनाव आयोग का नियम है कि जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहां पर एसआईआर नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव ड्यू हैं तो आपने किस आधार के ऊपर भारत सरकार के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को कैसे लिख के दिया कि हमारे यहां चुनाव पेंडिंग नहीं है? इनके मंत्री कभी कहते हैं, गहलोत साहब जो कमेटी के मेंबर हैं वो कहते हैं नवंबर में करा देंगे, खर्रा साहब कहते हैं दिसंबर में करा देंगे, फिर कह रहे हैं जनवरी में करा देंगे। अब जो स्थिति निकल करके आई है वो ये आई है कि 7 फरवरी तक तो चुनाव आयोग की तरफ से आपकी वोटर लिस्ट फ्रीज है, यानी आप कुछ भी काम नहीं कर सकते उसके आधार पर। जितने भी कार्मिक हैं वो एसआईआर में लगेंगे, यानी ओबीसी आयोग में भी आप किसी तरीके का कोई संसाधन मैन पावर उनको नहीं दोगे जिससे वो काम कर सकें। दोनों काम आप नहीं कर पाओगे। जब दोनों काम नहीं कर पाओगे, फरवरी में बजट आ जाएगा और उसके बाद में आप जुलाई अगस्त से पहले किसी भी सूरत में वार्डों का परिसीमन, पंचायत राज के इकाइयों का नोटिफिकेशन और ओबीसी की गणना और लॉटरी का सिस्टम और वोटर लिस्ट उनके वार्डों के मुताबिक और पंचायत राज में उसकी पंचायत समिति मेंबर और वार्डों के मुताबिक नहीं कर पाओगे। सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि इनका एक ट्रेंड है कि वोट चोरी करो और राज करो। हमारे नेता राहुल जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये प्रमाणित होता है कि गलत जहां भी चुनाव हो गलत वोट जुड़वाओ और कांग्रेस के या बीजेपी के विपक्ष में जो वोटर है उस कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा वोटों को काट करके उनको वोट को काटो। आपने बिहार में देखा 65 लाख लोगों के, गरीबों के वोट काटे गए। यहां भी ये खेला करना चाहते हैं और आनन फानन में नियम विरुद्ध एसआईआर राजस्थान के अंदर थोप करके ये वोट चोरी करके और फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने दोनों नगर निकाय और पंचायती राज ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया। न तो आपको राज्य वित्त आयोग से इसकी फंडिंग मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा ग्रामीण परिवेश में खर्च करने के लिए, और न ही आपको नगर निकाय में पैसा मिलेगा, न भारत सरकार, चाहे उन्होंने एसआईआर कर रखी हो, लेकिन जब तक 5 साल बाद में अगर चुनाव नहीं होता है, अगर उसका गठन नहीं होगा, तो वो बजट 1 रुपया भी इन दोनों निकायों को जारी नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस डबल इंजन की सरकार ने नगर निकाय और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का अधिकार और बजट दोनों छीनने के लिए और वोट चोरी करने के लिए ये एसआईआर की घोषणा की गई है, जिससे न तो बांस रहे न बांसुरी, न चुनाव कराना पड़े, न इनके पोत और माजने सामने आए, जिससे इनकी परछरी बरकरार रहे। क्योंकि इन्होंने 1.25 साल में एक धेले का काम किया नहीं, 1 रुपए का काम किया नहीं। इनके मंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं, विषय वस्तु के खिलाफ बोलते हैं, कोई उनका लॉजिक नहीं है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में उनका कोई अध्ययन नहीं हो रहा था। और मुख्यमंत्री जी रोजाना दिल्ली जा जाके अपनी फिटनेस दिल्ली के नेताओं को दिखा रहे हैं। इनको फिटनेस नहीं दिखानी थी, इनको गुड गवर्नेंस दिखानी थी, यहां का विकास दिखाना था। वो विकास और जो सुशासन है वो तो ये दिखा नहीं पा रहे हैं। आए दिन बलात्कार, हत्याएं, बजरी चोरी, भ्रष्टाचार, इसका पूरी तरीके से मकड़जाल फैल गया है। इनके मंत्रियों की स्थिति यह है
कि 10-10 हजार रुपए भी अगर कोई लेकर के आता है तो अंदर वाले कमरे में बैठाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी हालात क्या है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढ रखा है। जहां भी कांग्रेस का प्रधान दिखा, कोई और दिखा, नगर पालिका का चेयरमैन ढंग से काम कर रहा, उसको हटा दो। 22 महीने के अंदर 22 नगर निकाय के चेयरमैनों को हटा दिया। अगला जुडिशियल इंक्वायरी से बरी होके आता है, दूसरे दिन ज्वाइन करता है, तीसरे दिन हटा देते हैं। नौर की हमारी चेयरमैन का ले लीजिए, हमारे पंचायत समिति के प्रधान लाडपुरा का ले लीजिए, बहाल हुआ, 22 कोर्ट ने बहाल किया, 2 दिन बाद में बिना नोटिस दिए दोबारा कर दिया। आज फिर तारीख थी, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे ये बताइए, वो ही जांच रिपोर्ट है जिसके आधार पे हमने यहां से इनको वापिस बहाल किया है, आपने दोबारा इसको कर दिया। कोई जवाब नहीं है इनके पास में। तो मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा, भरतपुर का चुनाव 2 साल बाद में भी करा नहीं पाए जिला परिषद का, गंगानगर का कितना देरी से कराया, 4 वोट आए इनके, 4 वोट, 39 में से 33 में से 4 वोट आए। और बीकानेर पंचायत समिति का तो एक नया ही खेला है जो आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूं। 8 महीने हो गए चुनाव नहीं करा रहे हैं। चुनाव का शेड्यूल निकला, सीएमओ के आदेश के ऊपर वहां के सरकारी वकील ने जिला कलेक्टर को यह लिख के दिया कि कोर्ट में बहस होगी, स्टे तो नहीं मिला, लेकिन जज ने मुझे मौखिक चेंबर में कहा है कि अभी चुनाव मत कराना, कुछ भी फैसला मैं दे सकता हूं। और उस चिट्ठी के ऊपर आज तक चुनाव रुका हुआ है। आज तक कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। 2 महीने से ज्यादा इस वाकये को हो गए। मैंने जिला कलेक्टर से बात की, सर मैं क्या कर सकती हूं, जैसा ये सरकारी वकील ने लिख के दिया मैंने चुनाव आयोग को भेज दिया। मैंने पहले वाले चुनाव आयुक्त महोदय को कहा, आप जानते हो साहब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो समय ही कम बचा है। नए वालों से बात किया, मैंने कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाई है, कलेक्टर की रिपोर्ट आ नहीं रही है। अब आप बताओ ये क्या तमाशा चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं और वोट चोरी करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं, चाहे नगर निकाय पंचायती राज की हो। लोकसभा में जैसे वोट चोरी करके बनाया, महाराष्ट्र हरियाणा में इन्होंने वोट चोरी करके बनाया। हमने पूरी कमर कस रखी है, इनका जवाब देंगे। हमने पूरे के पूरे 52,000 में से 51,000 बीएलए बना दिए, 1,000 बाकी हम 2 दिन के अंदर अंदर बना देंगे। हर बूथ के ऊपर हमारा बीएलए होगा। हम लोग 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 ऑब्जर्वर इस एसआईआर की मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए, इनकी बेईमानी पकड़ने के लिए आज ही हम लोग लगा रहे हैं। वो सब लोग जाकर के वहां बैठेंगे और बैठने के बाद में इस एसआईआर में धांधली इनको नहीं करने देंगे। और वो एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है। तो ये कब तक खैर मनाएंगे? पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे इनके पोत सामने आ जाएंगे, इनकी पोल खुल जाएगी और इनका नकाब उतर जाएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से तांडव नृत्य और भ्रष्टाचार का आलम इन्होंने चला रखा।